CAPF 2023 इंटरव्यू डेट्स हैव बिन रिलीज्ड और मैं क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना दिए कि क्या क्या जो मैंने गलतियाँ की थी या फिर मुझे क्या लगता है क्या क्या और करके जाना चाहिए था, उसकी मैंने एक पहले ही वीडियो बना दी है। तो वो आप रिपीटिशन हो जाएगा, तो आप वो आई बटन में शायद अभी पॉपअप आ जाए, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है जिसमें शायद 25-26 के व्यूज़ हैं, पहला वीडियो जो सबसे ज़्यादा रीच हुई है, तो आप वहाँ से मेरे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। और सेकंड वीडियो किस चीज़ के लिए है कि मेरा क्या सजेशन था कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना चाहिए फॉर 2023 इंटरव्यू। अब डेट आ गई है तो कुछ और चीज़ें जो फाइनल टच की तरह से मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जिनका भी, अच्छा उसमें ये बताया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं जल्दी से, कि जिनका भी इंटरव्यू स्टार्टिंग के दिनों में है, 10 डेज़ में है, उनको ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पर भी देना है, क्योंकि वो अभी जैसे इतना जो टाइम पीरियड था ना गैप वाला, CSC के इंटरव्यूज़ के बाद CAPF के इंटरव्यूज़ से पहले, तो इतने टाइम में जो भी इंसिडेंट हुए उन्होंने कोई क्वेश्चन तो पूछे नहीं, तो वो पूछेंगे आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाले जो लोग हैं जिनका इंटरव्यूज़ है, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है पूरा ही डेफ पे चले, हो सकता है पर्सनल लाइफ पे चले, किसी पे चले, पूरा करंट अफेयर्स पे चल जाए, लेकिन जिनका स्टार्टिंग में है उन्हें करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। बाद वाले टाइम क्या होता है कि वो फिर ट्रांसक्रिप्ट आई जाती है मार्केट में, फिर सबको पता चल जाता है, रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चंस कि हाँ भाई इस पे व्यूज़ पूछ रहे हैं। तो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माई साइड कि फोकस ऑन करंट अफेयर्स जिनका भी स्टार्टिंग 10 डेज़ में है। और क्या था, मैप वर्क बताया था करंट अफेयर्स से लिंक करके, जो भी मैप है वो देख लेना। जैसे कि अभी मैं थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं हूँ, पर जैसे अभी हमास और पैलेस्तीन की कुछ चल रहा था, तो देख लो क्या मैटर है और हमास कहाँ है, पैलेस्तीन कहाँ है, तो वहाँ आप कैसे जाओगे, किस रूट से जाओगे, तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड मैप एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हो रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स G7 या SCO जो भी न्यूज़ में है वो देख लेना। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैप वर्क हो गया। हाँ, और डॉक्यूमेंट्स की वीडियो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, वो तो सिंपल चीज़ है भाई 10-12 वाला, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो UPSC अलग से बोलती है लाने को, अभी आपका आएगा एक समन लेटर डाउनलोड करना होता है कि हाँ भाई मैंने जो है ले लिया है, मुझे ये बात पता चल गई है कि इंटरव्यू इतने तारीख को है, इतने बजे पहुँचना है, तो वो आपका भी समन लेटर आएगा। एक समन लेटर के बाद 4-5 फॉर्म और होते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, TA के फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो मैं अलग से लाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा ये इसमें क्या करना है, क्या नाम है, अटेस्टेशन वगैरह का कहाँ मिलेगा, वैसे तो वेबसाइट पे मिलेगा, ये चीज़ें हैं। बस यही चीज़ें यार। एक तो डेफ प्रिपेयर करना है। डेफ क्या है वो तो पूरा आपको पता ही है, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें। और प्रिंट कराने वाला एक स्टाइल बताया था मैंने कि 1 पेज करके, सॉरी उस वीडियो में होगा, वो तो आपको पता ही होगा। एंड फोकस ऑन क्या कहते हैं, अच्छा न्यूज़ पढ़ते वक्त जो भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो बहुत कुछ है, लेकिन सिंस यू हैव क्लियर द एग्जाम, आपको ये चीज़ें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मसाला न्यूज़ है। लेकिन फॉर वो तो पेपर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 पसीना हो जाता है यार। बट फॉर इंटरव्यू वाइल रीडिंग द न्यूज़ या वाइल प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, यू शुड फोकस कि कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके व्यूज़ मांगे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप न्यूज़ प्रिपेयर करो तो ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा तवज्जो दो जहाँ पे आपके व्यू पॉइंट भी मिले, है ना। जैसे मैं अभी करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं हूँ तो मैं कोई पुराना टॉपिक लेता हूँ, जैसे अग्निवीर स्कीम, तो ये क्या है, ये कंटेक्स्ट पता हो गया, ठीक है, लेकिन इस पर फिर वो आपके व्यूज़ क्या है, तो वहाँ से फिर वो फैच करेंगे जो उनको देखना होगा, क्वालिटी देखनी हो या अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखना हो या तर्क करने की क्षमता, कुछ भी। और क्या हो सकता है, ट्रेड वेड वाली चीज़ें जो मुझसे पूछी थी मैंने उसमें बताया था कि हाँ ये देखना चाहते हैं कि कैसे कितना ये जानता है। और लैंडस्लाइड्स वगैरह पूछा था उस टाइम जो हुआ था, तो देखना चाहते थे कि भाई क्या क्या तुम करोगे कि इससे कम हो जाए, कैसे मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे मेरे से, व्यूज़ पूछ रहे थे। तो वाइल प्रिपेयरिंग ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाली चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ना। डिक्टेटरशिप वर्सेस ये जो चल रहा है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, पता नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा शायद, ये पूछें ना पूछें क्या पता, लेकिन पढ़ लेना। और करंट अफेयर्स हो गया, डेफ हो गया, एक थोड़ा सा डिफेंस
और डिफेंस में एक अगर आपको वो आर्मी वाले आदमी मिल जाते हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, हाँ वो पूछते क्वेश्चंस वैसे ही हैं, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स खूब दे देते हैं। पिछली बार जो आई है एक्सेल शीट, तो मार्क्स तो वो दे देते हैं, भले क्वेश्चंस कैसे पूछें। चौबे साहब नाम है शायद, जो भी बोर्ड आपको अलॉट हो। और जो सदाबहार टॉपिक है वो भी जरूर देख लेना है, जैसे कि डिफेंस वाला, क्लाइमेट वाला चल ही रहा है। तो अगर मान लो वो जो आपका इंटरव्यू डेट के आसपास कहीं क्लाइमेट का कुछ चल रहा हो, UNEP या कुछ भी चल रहा हो, तो फिर वो पूछ सकते हैं क्या क्या, तो वो सारी जो 4-5 पॉइंट है ना, ये हमने लिया, इस ईयर तक हमें इतना एमिशन करना है, ये करना है, तो एक बार उसको देख लेना ताकि फिर बताने में मज़ा आए। और हाँ, क्या कहते हैं, नॉन आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके इंजीनियरिंग हो या और भी कोई चीज़ हो, तो उनको अपने सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब पिछले कई सालों से आप आर्ट्स ही पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं पूछते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की PDF मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, छोटी मोटी चीज़ें वो देख लो, जैसे बर्नौलीज देख लो, आइलर इक्वेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, और काम की चीज़ें वो मैंने PDF भेजी है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक भी शायद वो ना पूछें, तो बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो, PDF मैंने भेज दी है। चंद्रयान 3 देख लो कि अभी क्या हुआ था, एक बार वापस से पढ़ लो कि मान लो कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है, तो हो सकता है कि जैसे वो देखे तो उनको स्ट्राइक कर जाए वो। ये तो आप समझ ही रहे ना कि आपके डैफ पढ़ते ही जो जो चीज़ें बन सकती हैं, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, वो प्रिपेयर कर लो। कोई अगर मान लो IT से है, छोड़ के प्रिपेयर कर रहा है, सिविल सर्विसेज या CAPF, या फिर मान लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही किया है सिर्फ, तो उससे पूछ सकते हैं रिसेशन के बारे में कि क्या ये इज़ इट अ बबल, या रिसेशन सही में हो रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट है, कुछ भी अपने डैप से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। और मान लो जो जिस डेट को आपका इंटरव्यू है उसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जैसे अभी 2 जून को क्या था, योगा डे, नहीं तो 21 है, तो वो देख लेना। 2 जून शायद वही है जब रमेश की कौन था, अरे दृश्यम वाला गया था 2 जून को सत्संग में, फिर वापस आया था 3 जून को। तो ये सब याद रखो यार, इंपॉर्टेंट डेट्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपकी समझ, ये क्या था, ये क्या चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और अगर मान लो आपकी हॉबीज़ में जैसे क्रिकेट है, तो अभी इस पे आपके व्यूज़ पूछ सकते हैं ना कि हाउ IPL हैज़ शेप्ड द करियर फॉर इंडियन, क्या कहते हैं इनको, इंडियन क्रिकेटर्स, हेल्प किया या नहीं, या फिर इसके क्या इम्पैक्ट है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो नया एक रूल है, अगर मान लो वो भी क्रिकेट का शौकीन हुआ, जो कि मोस्टली होते हैं, तो इम्पैक्ट प्लेयर पे क्या आपकी वो है, ऐसे ही मज़े लेने के लिए। एक बार मैप जो करंट अफेयर्स वाला था वो तो देखना ही है, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट का भी देख लेना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हम भूल जाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सटा हुआ इधर ईरान, फिर ऊपर मेरे ख्याल से तजाकिस्तान है, फिर ऐसे देख लेना तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे एक बार देख लेना। और क्या न्यूज़ है, हाँ जैसे ये एक व्यू पॉइंट वाली चीज़ है, साउथ कोरिया में भी सुनने में आया फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गई है, वो लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग का सवाल यहाँ से उठता है कि आपको क्या लगता है कि क्या अब उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, एंड इज़ पॉपुलेशन अ डिज़ास्टर फॉर इंडिया। ये सारी चीज़ें, जहाँ फिर से मैं ये सब 3-4 पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आपके व्यूज़ जैसी चीज़ें आ जाएँ या आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द मसाला न्यूज़। एक और कुछ चीज़ है यार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये देख लेना, ये बहुत ही क्या चीज़ है, इसको एक बार पढ़ लेना। मेरे से पूछा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। एंड इफ़ आपकी हॉबीज़ में पोइट्री वगैरह है तो प्रिपेयर पोइट्री। और क्या है, यही है। और इंटरव्यू डेट्स हैं 13 मई, 13 मई से 13 जून, 13 मई से 14 जून है वैसे तो। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 1189, और वैकेंसी है 322, ठीक है। और 48 लोगों को बुलाया है हर एक दिन, बड़ी जल्दी ये कर रहे हैं मुझे लग रहा है, नहीं जल्दी नहीं है, बीच में संडे सैटरडे भी होगा ना। 480 इंटू 10 480 इंटू 3 1200 के आसपास, हाँ ठीक है, छुट्टियाँ भी तो होंगी। तो 48 लोग हैं, 24 सुबह 24 शाम, 9 AM एंड 1 PM आई गेस। और क्या बताना था यार कुछ,
हाँ टीए वाली बात यार मैं वहीं बताऊंगा अगली वीडियो में। मैं क्या लिख देता हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ कई बार। ठीक है, बाकी आप अपने प्लेस के बारे में भी थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, ये सब तो आपको पता है। और हमारे टाइम पे कितना था ये, मतलब 2022 वाले केस में था 750 या 700 750 लोगों ने दिया था इंटरव्यू, एंड द वैकेंसी वॉज 233। और इस बार 1189 पीपल विल अपीयर इन द इंटरव्यू, द वैकेंसी इज 322। तो ऑलमोस्ट कितना हुआ, लगभग बराबर ही होगा। 750 डिवाइड बाय 233, 3.21 ना, तो यानी कि पिछली बार 3.21 टाइम्स इंटरव्यू थे। अच्छा 6 टाइम्स रिटर्न होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। 3.2 टाइम्स मतलब हमारे थे। मैं एक रफ एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी कितना है, 1189 डिवाइड बाय 322, 3.69। लगभग यार वैसा ही है, बहुत अंतर नहीं है ना। पर हाँ ज़्यादा लोगों को तो कॉल किया है क्योंकि वैकेंसी भी तो थोड़ी ज़्यादा है। 3.69 का क्या मतलब है, अगर मैं इसको 322 इंटू 3.21 करता तो 1033 माइनस 1189, हाँ लगभग मान लो 150 लोग एक्स्ट्रा हैं। सेम रेशियो, अगर हम सेम रेशियो कंसिडर करते हैं पुराना वाला, तो 100-150 लोग एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो नॉर्मल है। वैकेंसी है तो उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा है। इट वॉज 750 लास्ट टाइम आई गेस, एंड दिस टाइम इट इज़ 1189। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी सीपीएफ इंटरव्यू, और आप अच्छे से दो और प्रिपेयर करो आफ्टर सिलेक्शन, मिठाई खिलाना। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। बाकी मैं वो वाली वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाली लाता हूँ जल्दी, बाय।